चले जी, जबरदस्त, ठीक हो गया। हमारे साथ बहुत ही प्यारे सत्या सनातन से हैं शश्वत भाई, उनको मैं ऐड करता हूं सर। आज गुफ्तगू मजेदार होने वाली है। आज अभी देखेंगे शश्वत भाई कहेंगे जी मैं इस रामायण को नहीं मानता मैं, लेकिन बहरहाल इसको ऐड करते हैं नहीं जी। नहीं, अश्वत भाई जी अच्छे आदमी, अच्छा, वो कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर देंगे। मजाक भी करना होता है ना आमिर भाई, जी खुश्क जी। प्रोग्राम तो नहीं होना चाहिए ना। शश्वत भाई हमारे प्यारे भाई हैं जी। शश्वत भाई वेलकम आपको करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? वेलकम ए, वेलकम। अली भाई आपके एक मित्र आए सेकंड, हैं। जरा एक सेकंड मुझे एक्सक्यूज दें, जी मेरा जी फोन आ गया है ना। एक मिनट, ओहो, जी 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 जाइएगा ना जी, जाइएगा ना। मित्र अली भाई आपके पुराने मित्र आए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल आमिर भाई, आज इनसे पूछते हैं। मेरा तो इरादा है कि आज इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू आपकी करवाई जाए इस विषय के ऊपर। नहीं वो असल में टॉपिक किस तरह का है कि हाँ, आमिर भाई बोलिए बोलिए। स्वागत किया जाता है। थैंक यू। भूप भाई आपका स्वागत है, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ आमिर भाई, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जुल्फिकार जी, भाई, अली भाई, सब लोग कुशल मंगल होंगे। जी और जी। पाकिस्तान में भी सब अली भाई ने, शश्वत भाई, अली भाई ने यहाँ जो है ना वो बड़ी धुआंधार किस्म की स्ट्रीम कर दी है, और पता नहीं अब ये सच बोल रहे हैं, अपनी तरफ से बातें ऐड कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। शश्वत भाई आप आए, बाहर आई, बोलिए, क्या कहिएगा आज के मुताबिक? देखिए, आज का मुद्दा बहुत ही पवित्र और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, लेकिन दृष्टि और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है समझने के लिए। जहां पर विचारों में अश्लीलता भरी हो, लस्ट भरी हो, वहां पर जो है लोग उसी पवित्र चीज को उस नजर से देखते हैं। आज मैं एक एक लाइन पढ़ के आपके साथ, देखिए गीता प्रेस का जो आप दिखा रहे हैं एकदम ऑथेंटिक है, और इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, ठीक है। ये एक संदेश देता है हमें ज्योतिष में जो शादी से पहली बात तो एक बात आप लोगों से मैं तस्लीम करवाना चाहूंगा कि आप लोग जो बहुत चिल्ला कर आरोप लगाते हैं कि सीता माता की उम्र 6 साल थी शादी से पहले, आप लोग टॉपिक चेंज नहीं, टॉपिक वही रहेगा। उस पे बात होगी, उस पे एक स्पेशल स्ट्रीम होगी। अब हम रामायण को लेकर चल रहे हैं, परेशान ना हो। हम नहीं चिल्ला रहे, हम नहीं चिल्लाते, वो आपके शास्त्र चिल्लाते हैं, वाल्मीकि रामायण चिल्लाती है। खैर, आप एज ज्यादा करके उनके बूब्स बड़े कर लें, नो प्रॉब्लम। देखिए, बूब्स कहो या स्तन कहो, वो बात एक ही पड़ती है, चाहे वो माँ का हो, बहन का हो, पत्नी का हो, बेटी का हो, वो स्तन ही रहता है, बूब्स ही रहता है, वो बदल नहीं जाता है। आपने ठीक है, आपकी बेटी के बड़े हैं या छोटे हैं? आपकी अम्मी के सुनिए, बड़े हैं या छोटे हैं? आमिर भाई, नहीं देखिए, विचार अब यहाँ से पता चलेगा कि आपका विचार अश्लील है या पवित्र है। आपकी अम्मी के गोल हैं, बड़े हैं, और निपल्स कैसे हैं, ये जरा मुझे बताएं। मुझे लगता है आपकी अम्मी के जैसे ये निकला है, ये सारी की सारी पवित्रता निकल के आपके सामने। 2 मिनट लगे हैं, 2 मिनट भी नहीं है, ये 2 मिनट में। अली भाई देख रहे हैं क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? अली भाई 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट। ये बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खूना निकला। सारी पवित्रता पिछवाड़े से निकल गई है इसके। लो, बदतमीजी, देखिए आप बदतमीजी, ये बदतमीजी कहाँ है? बदतमीजी कहाँ की मैंने? आपकी अम्मी के बूब्स के बारे में पूछना बदतमीजी है, और सीता माता जी के बूब्स के बारे में कहना वाह सीख, पवित्रता, शुद्धता। देखिए, मैंने और फिटे मुंह। जी अली भाई, ओवर टू यू। मैंने इसका मसाला जो निकालना था स्टार्ट में निकाल दिया, ये जो भरमबादी थी। अच्छा, शश्वत भाई बोलने देंगे तभी बात होगी ना। शश्वत भाई स्टार्ट करते हैं ना जी, पवित्रता से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ। मेरे कुछ प्रश्न है, मैं वो आपसे, अगर आप इजाजत दें तो, क्योंकि आप मौजूद हैं, मेरे प्रश्न है, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने ये जो पेश किया, जिसको आपने ऑन किया कि ये ऑथेंटिक है, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, इसके ऊपर मेरे कुछ प्रश्न है। अगर आप मुझे जवाब देना चाहें तो मोस्टली माइक आपके पास ही रहेगा सर। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं प्रश्न पूछना शुरू कर दूं सर। मैं चाहूंगा कि जैसे हमेशा हम करते हैं, एक समय निर्धारित कर लें ताकि एक दूसरे को ओवरलैप ना करे, और मेरे जो उत्तर हो वो दर्शकों को सही ढंग से पहुंच सके। और एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी और आपके प्रश्नों के उत्तर भी अधूरे रह जाएंगे, तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा।
ठीक है। देखिए जहां पर जरूरत हुई ना शाश्वत भाई, जहां पर जरूरत हुई ना आपको ज्यादा समय की, हम आपको पहले भी देते हैं, आप ये तो ऑन करें ना कि हम देते हैं। तो आज भी आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। अगर आप उसको बयान जैसे करना चाहेंगे, आप मैं थोड़ा समय लूंगा, आप ज्यादा ले लीजिए, लेकिन वो ना हो कि हम बैठ ही जाएं बस। जी जी, मेरे ख्याल गुफ्तगू करना चाहिए शाश्वत भाई, क्योंकि टाइम बीता जा रहा है, दूसरे भी बैठे हैं। टाइम शुरू कीजिए, बात कीजिए सर। अली भाई आप स्टार्ट कीजिए सवाल। सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट प्लीज, मुझे मेरा केस रखने के लिए 2 मिनट दीजिए, उसके बाद फिर आप सवाल शुरू कर दीजिएगा। रख लीजिए, रखने दीजिए, चले जी आप अपना केस कितने मिनट, 1-2 मिनट का होगा केस? 2 मिनट से 3 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए ठीक है, टाइम लगा दीजिएगा। जुल्फकार भाई टाइम ऊपर चल रहा है, मैं लगा देता हूँ। कितने मिनट देने हैं? आप 3 मिनट लगा दीजिए। 3 मिनट जी, 3 मिनट ठीक है। ये 5 मिनट का मैं लगा रहा हूँ। जब 2 मिनट रह जाएं तो मैं मॉडरेट कर लूं अली भाई? जी आमिर भाई। चले मैं टाइम मॉडरेट कर लेता हूँ, ठीक है। जब टाइम खत्म होगा शाश्वत भाई का मैं बता दूंगा। बहुत शुक्रिया। हाँ शाश्वत भाई, क्योंकि आपने केस रखना, हो सकता है मुझे भी ज्यादा समय की जरूरत पड़े, तो मैं भी ले सकता हूँ। जी बिल्कुल, आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो प्रसंग है, माता सीता को भ्रम से, माया से रावण ने ये अपनी संदेष्टा के थ्रू कहलवाने की कोशिश की कि रावण ने राम का वध कर दिया है युद्ध क्षेत्र में, उनके पति का और उनका। तो माता सीता ने बोला ऐसा असंभव है। असंभव इसलिए है क्योंकि ज्योतिष वेदताओं ने मेरे विवाह से पहले बच्चियों का हाथ दिखाया जाता है। ज्योतिष वेदताओं को बच्चियों की कुंडली दिखाई जाती है और उससे उनके स्वरूप और रूप का पता चलता है। उसके आधार पर, इन गुणों के आधार पर यह बताया जाता है कि पति दीर्घायु होगा और कितना यशस्वी होगा, कितना चिरंजीवी होगा। उस आधार पर तो ये असंभव था कि उनके पति की मृत्यु हो जाए। ऐसा कैसे हो गया? अगर ऐसा हो जाएगा तो विधाता का लेखन जो है वो बदलने जैसा हो जाएगा। इस तरह से वो विलाप करती हुई अपने बारे में बताती है। उसके बाद जहां जहां अपने सारे अंगों की बात की गई है, ये ज्योतिष शास्त्र में हमारे लिखा हुआ है कि लड़कियों के, किशोरियों के इस अंग में इस तरह का अगर उनका बनावट हो तो उससे उसके आवाज नहीं आ रही भाई की। जी सर, आवाज चली गई है। अली भाई आपका टाइम शुरू होता है। शाश्वत भाई तो मेरे ख्याल से नेट का मसला चल रहा है, 1 मिनट भी नहीं चल पाया पूरा वो। बिल्कुल उनकी आवाज ही नहीं आ रही। मैं परीक्षण करवाना चाहूंगा शाश्वत भाई की। अगर इन्होंने शाश्वत भाई ने नहीं पढ़ा तो दोबारा से पढ़ लें। ये जो सर्ग 47 है ना, उसके अंदर ये जो इन्होंने जिक्र किया कि मायावी लिहाज से रावण ने राम को मार दिया, तो रावण ने नहीं मारा था, इंद्रजीत ने मारा था। अलबत्ता वो तमाम राक्षस में शामिल थे, तो इंद्रजीत ने मारा था, ना कि रावण ने मारा था। फिर उन्होंने ये फरमाया कि इनके पास शास्त्र हैं, ज्योतिषियों ने बताया हुआ है। चलें जी, ज्योतिषी चले फिर आएंगे तो फिर ही हो सकती है बात, ऐसे तो नहीं हो। जी वही सॉरी, शाश्वत भाई आ गए हैं। मुसलमान जो हमारे दोस्त हैं उनको बाद में लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है शाश्वत भाई को। चले ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, क्राइम भाई जरा वेट कर ले हैं मेरा भाई। सॉरी, शायद कुछ नेटवर्क इशू था, क्या था, अचानक से ड्रॉप हो गया। फिर मैं बहुत टेक्निकली सही करने की कोशिश करता रहा, हुआ नहीं, तो इसलिए मुझे फिर आईपैड से जुड़ना पड़ा, मैं लैपटॉप से था। एनीवेज, तो मैं आप ही के लिए जगह बना रहा था। मुझे ये उम्मीद थी कि आप आएंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, आपकी उम्मीद रखने के लिए थैंक यू। वेलकम। तो मैं आशा करता हूँ कि अब कोई गड़बड़ नहीं होगी और हम अच्छे से बात कर पाएंगे। आपका टाइम मैं शुरू कर दूं फिर उसी तरीके से? जी आवाज ठीक है, बिल्कुल। मैं आपका टाइम शुरू कर दूं फिर से वैसे ही? ठीक है आमिर भाई, सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दें, मैं पानी पास ला के रख लूं, मैं 1 मिनट में। ठीक है। शाश्वत भाई रुक जाते हैं थोड़ी देर। और शाश्वत भाई ठीक है, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा। शाश्वत भाई कितनी देर से, थैंक यू, वेलकम, आपको वेलकम करते हैं, काफी दिन बाद आप आए। तो शाश्वत भाई ये प्रोग्राम जो आज चल रहा था कितनी देर से देख रहे हैं आप? आमिर भाई मैं जरा अपने कुछ काम में था, तो अभी जस्ट घर पहुंचा तो मैंने लैपटॉप ऑन किया तो आपका ये प्रोग्राम चल रहा था। मेरा कुछ काम चल रहा है इसलिए मैंने देखा नहीं। लेकिन ये क्योंकि वाल्मीकि रामायण हमने बहुत बार पढ़ी है
और इसके सारे जिस तरह से दृष्टिकोण आप दे रहे हैं, हर दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण किया है हमने, तो हमको मालूम है, तो वही आपको बताने के लिए हमने सोचा चलो जुड़ जाते हैं। ठीक है, जबरदस्त हो गया। नहीं, ये बहुत अच्छा किया। अली भाई जैसे ही पानी लेके आ जाते हैं तो मैं चाहता हूँ आप लोग दोनों मौजूद हों और तभी बात का आगाज किया जाए। ठीक है जी, बिल्कुल। और जबरदस्त हो गया। ठीक है शाश्वत भाई, मैं आर्या समाज के ऊपर जो है ना वो स्ट्रीम्स कर रहा हूँ, नहीं आ रहे आर्या समाजी, और दिक्कत ये पड़ गई है कि ये लोग जो हैं, अब मैं अगर किसी सनातनी स्वामी जी की फोटो लगाता हूं तो उसके ऊपर भी ये कहना शुरू कर देते हैं कि देखो ये पाखंडी हैं, फलाना हैं, सनातनियों के उनको स्वामियों को देखकर, और अपनी मर्जी के अपने पक्ष के जो स्वामी हैं उनका ये सम्मान कर रहे होते हैं। खैर अली भाई वापस आ गए हैं, इस पर फिर बाद में कर लेंगे बात, ठीक है ना अली भाई? जी बिल्कुल, चलें ठीक है। शाश्वत भाई आपका टाइम दोबारा से शुरू हो रहा है 3 मिनट तक, 2 मिनट पर जब आएगा मैं आपको रोक दूंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखें। जी, शुरू जी। देखिए, तो मैं दर्शकों को यही बता रहा था कि ये प्रसंग जो है, चूंकि रावण ने एक माया रची थी, छद्म माया के हिसाब से उनको झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी कि युद्ध में श्री राम हार गए हैं और उनका वध हो गया है भाई समेत। तो सीता माता ने जो शादी से पहले, जब वो उनकी शादी हुई थी वो 17 साल की थी, तो 17वें साल में पूर्ण रूप से वो वयस्क हो चुकी थी। इसका भी प्रमाण इसी रेफरेंस से मिल जाता है कि सीता माता की उम्र शादी के समय 17 साल की थी। ठीक है, तो वयस्क रूप से जब लड़की हो जाती है, शादी से पहले कुंडलियां मिलाई जाती हैं और ज्योतिष को भी दिखाया जाता है। तो चूंकि ये स्वयंवर था, कुंडलियां नहीं मिलाई गई थी, लेकिन ज्योतिष को दिखाया गया था। तो जो अंग प्रत्यंग के बारे में विश्लेषण है, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में है। इस हिसाब से उसकी गणना करके हम उसके होने वाले पति के आयु, उसके संवर्धन, या उसके जो है आने वाले जीवन में क्या कैसा उसका जीवन जाएगा, उसकी हम गणना करते हैं ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण वही था, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि जब इस तरह से ज्योतिष में कोई किसी शादी होने वाली लड़की के अंग प्रत्यंगों के बारे में वर्णन किया जाता है, तो जो पंडित जी होते हैं हस्तरेखाओं के हाथ देखते हैं और त्वचा, हाथ पलटकर त्वचा देख लेते हैं। इसके अलावा जो भी अंग प्रत्यंग होते हैं वो उनकी माँ को वो सारा लिख के दे देते हैं। माँ जाती है अपने घर के अंदर और वो सारे अंग प्रत्यंगों के बारे में वहां पर चेक करने के बाद अपनी लड़की के साथ फिर माँ उस जो है ज्योतिष को बताती है कि हाँ, जो आपने लिखा था उसमें से ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। उसके हिसाब से फिर वो बताते हैं कि अगर ऐसा है तो इनका जीवन ऐसा होने वाला है, ऐसा है तो जीवन ऐसा होने वाला है। तो ये हमारी प्रक्रिया है। आज भी कुंडलियां मिलाई जाती है, शादी के पहले इस तरह की प्रक्रिया होती है। इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है तो माएँ जो है चेक करने के बाद पुरोहित को बताती हैं। ठीक है, ये इसकी वास्तविकता है। देखिए क्या होता है कि सनातन में हर विषय को संदेशात्मक रूप से लिखा गया है, और भगवान राम की लीला जब हुई, जब उन्होंने अवतार लिया, तो इस विषय पर भी, ज्योतिष पर कोई किसी तरह का आक्षेप न लगाए, ज्योतिष पर किसी तरह का आरोप न लगाए कोई। इसलिए ये उन्होंने अपने स्वयं के विवाह में भी इस तरह का जो है कुंडली मिलाने का और ज्योतिष शास्त्र का महत्व को बताते हुए बताया कि आने वाले समय में ज्योतिष को इसी तरह से आप लोग इसी दृष्टिकोण से देखें। तो कुछ भी उसमें अश्लील नहीं है। रही बात चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, अंग प्रत्यंग सबके होते हैं। और कपड़ों के बाद अगर उपरा हुआ भाग किसी का दिखता है तो दृष्टि में हमारी शर्म होनी चाहिए। हम अपनी दृष्टियों में माँ को माँ की तरह देखते हैं, बेटी को बेटी की तरह देखते हैं, बहन को बहन की तरह देखते हैं, और हम अश्लीलता को से दूर रखते हैं अपने आप को, आध्यात्म से, योग से, ध्यान से, इंद्रिय निग्रह से। हमारे सनातन धर्म में आप भी कई बार प्रोग्राम कर चुके हैं, इंद्रिय निग्रह के लिए स्वयं इंद्र देवता को रखा गया है कि कोई ऋषि मुनि तपस्या करता है तो उसकी परीक्षा लेते हैं कि इंद्रिय निग्रह में पास होगा तभी वो मोक्ष में जाएगा, नहीं तो मोक्ष में जाने लायक ही नहीं है। तो हर किसी का परीक्षा ली जाती है, उसमें से जो पास हो जाते हैं उनकी घटनाओं को वर्णन नहीं हुआ है, वो मोक्ष टाइम हो गया है। 15 सेकंड मैंने आपको ऊपर दे दिए, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी अली भाई, थैंक यू। माइक म्यूट कर लीजिएगा। अली भाई आपका टाइम भी स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, ओवर टू यू जी। बहुत शुक्रिया शाश्वत भाई, आपने अच्छा किया कि करेक्ट कर लिया कि अब आपने जस्ट ये लफ्ज बोला स्टार्ट से कि रावण ने एक अपनी जो है वो लीला रची। मैं लीला लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसने माया रची, और पहले आपने कहा था कि रावण ने ही कत्ल कर दिया। अच्छा किया कि आपने करेक्ट किया, क्योंकि इंद्रजीत ने कत्ल किया सीता जी के सामने। जो मायावी कत्ल हुआ था वो इंद्रजीत ने किया था, रावण ने नहीं किया था। अच्छा किया कि आप
आपने ये बात ऑन कर ली। और आपने साथ में एक और बात भी ऑन कर ली, आपने फरमाया कि राम राज्य के अंदर भी ये सिस्टम चलता रहा, हत्ता कि राम जी ने भी ज्योतिषियों के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, या उनकी जो ये काम कर रहे थे चेकिंग वैकिंग वाला, उन्होंने जारी उसारी रखा। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में ये चीज बताई थी, और जो आपने ये बताया कि रावण ने माया रची थी, ये भी बताया था आपने, क्योंकि मेरी बात नहीं सुनी इसलिए आपको अंदाजा नहीं है। एक चीज आपने जो फरमाई, जो मैं समझता हूं कि टॉपिक से रिलेटेड है, वो ये है कि आपने फरमाया कि ज्योतिषी देख के बता देते थे माँ को, और माँ जाके देखती थी। मैं माजरत चाहता हूँ शश्वत भाई, यहाँ पर मामला उल्टा है, और ये एक वो पॉइंट है जो आपने बात की है, वो हमारे इस विषय से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। आपने फरमाया कि उसकी माँ देखती थी, जबकि सीता जी बताती हैं कि ब्राह्मणों ने स्वयं देखा है, ब्राह्मणों ने सीता जी को बताया, ना कि माता जी को, माता जी ने ब्राह्मणों को बताया। मैं आपसे जस्ट ये सवाल पूछना चाहूंगा कि प्यारे भाई शश्वत, आपकी बात मानी जाए या सीता जी की, जिसके स्तनों की बात हो रही है, आपके लिए सामान्य लायक होंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो भाई मैंने तो कभी अपनी वालदा को या अपनी बेटी को या कोई भी जो इंसान है वो जाके अपनी वालदा की ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाता, ना देखता, ना अपनी वालदा को इस तरह पेश करता है। मैं नहीं समझता, अगर आपको लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात है, ये देखने की बात है, तो कहिए ना। यहाँ पर अपनी जो सगी वालदा मोहतरमा, बताइए कि उनके स्तन का साइज क्या है, बताइए कि उनकी जांघों के ऊपर बाल हैं कि नहीं है, बताइए कि वो नरम है कि खुरदरे हैं, बताइए कि हिप्स उनके चौड़े हैं कि छोटे हैं, बताइए कि कमर अब ज्यादा उम्र हो गई होगी, शायद मोटी हो गई होगी। तो इस तरीके से जो बयान करने का अंदाज है, बिल्कुल देखते हैं हम, ये सारी चीजें सारी खवातीन के साथ मौजूद हैं, लेकिन इनको इस तरीके से बयान नहीं किया जाता। यहाँ पर सीता जी ने उन्हीं ज्योतिषियों के कहने पर इस चीज को बयान किया। मैं माजरत के साथ आपसे जस्ट एक रेफरेंस चाहूंगा, और मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं इस बात के ऊपर कि मुझे वो रेफरेंस दे दें वाल्मीकि रामायण में से, या सीता जी की बात मानी जाएगी या आपकी बात मानी जाएगी, ये बता दीजिए। मुझे तीसरी बात नहीं चाहिए कि सीता जी जब ये फरमा रही हैं तो मैं सीता जी की बात मानूं या पंडित शश्वत जी की, ये मुझे बता दीजिए। मैं अपना ये 20-25 सेकंड जो है ये आपको देता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी शश्वत भाई, आपका टाइम मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। माइक ओपन कर लें, आपका माइक मैंने म्यूट किया था। देखिए, मैंने अभी आपको कहा था कि वहां पर जब ज्योतिष की ये घटना होती है या कुंडली या हस्तरेखाएं दिखाई जाती हैं, उस वक्त जिसकी हस्तरेखाएं देखी जाती हैं वो भी मौजूद होता है, माता पिता भी मौजूद होते हैं और रिश्तेदार भी मौजूद होते हैं। जब अंग विशेष की बात आती है, यानी कि स्तनों की या हिप्स की, तो उनके बारे में अगर विशेष टिप्पणी अगर देनी होती है तो उनके लिए माँ अंदर जाती है। उसके बाद जो है माँ या वो जो जिसके हस्तरेखा देखी जाती है वो भी बता देती है कि हाँ गुरुजी हमारा इस तरह का है, ऐसा ऐसा है। तो इस तरह की वार्तालाप में कोई ऐसा शर्म वाली बात नहीं होती, कोई अश्लीलता वाली बात नहीं होती है, ये दृष्टि और दृष्टिकोण की बात है। तो सीता जी भी वहां मौजूद थी। आज के परिदेश में हम प्रैक्टिकली देखते हैं, माएँ रहती हैं, पिता रहता है, भाई रहते हैं, सब रहते हैं, और बहुत ही पवित्र माहौल में ये सब होता है। तो इसमें जो है अपवित्रता देखी जाती है दृष्टिकोण में, नजरिए में। जब आपके नजरिए में अश्लीलता होगी तो आप इसमें अश्लीलता देखेंगे। हाँ भाई, मेरे माँ के स्तन है तो उनका भी कोई ना कोई तो साइज होगा, मैंने नहीं देखा, लेकिन माँ को पता होगा, मेरे पिता को पता होगा। उनके शादी के समय अगर इस तरह की ज्योतिष शास्त्र में कुंडली दिखाई गई होगी, इस तरह के आगे पूछा गया होगा, तो वहां पर भी इसका वर्णन हुआ था। सनातन में ये नॉर्मल प्रक्रिया है। इसमें सनातन जो है बहुत ही पवित्र धर्म है, इसमें अश्लीलता की कोई जगह ही नहीं है। आप लोगों के साथ समस्या अली भाई क्या होती है कि जब आप कोई चीज देख रहे होते हैं तो उसमें आपका नजरिया, चूंकि आपके यहाँ पर्दे को बहुत ज्यादा मतलब बहुत अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, वो आपका पर्सनल है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से होता क्या है कि आप लोगों के नजरियात जो है वैसे हो गए, लेकिन बाकी की दुनिया ऐसी नहीं होती है। और नजर में जो है शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए, इंद्रिय निग्रह होनी चाहिए। मैंने इंद्रिय निग्रह की बात करी थी। दूसरा, सीता माता स्वयं मौजूद थी, इसलिए उन्होंने अपने को संबोधित करके ऐसी बात कही है। लेकिन जो देखने दिखाने की प्रक्रिया होती है, ये यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पंडित जी ने स्वयं चेक किया था। ये लिखा हुआ है कि पंडित जी ने ऐसा बताया था, ज्योतिषी ने ऐसा बताया था। तो जो बताने की परंपरागत प्रक्रिया चली आ रही है, उसके लिए आज के समय में जो उदाहरण मिलते हैं वही पहले थे। यही प्रक्रिया पहले भी थी, आज भी थी। अब ये ऐसा तो था नहीं कि कलयुग में अली रजा जैसे लोग होंगे और इस तरह का पूछेंगे तो ये भी लिख दें कि माता ने देखा या पिता ने देखा। ये समझने की बात होती है।
ये इसको जो है आप समझिए। और सीता माता वहां स्वयं प्रत्यक्ष मौजूद थी, उनके बारे में जब बताया जाता है तो खुल के सारी बातें बताई जाती हैं। इसमें अश्लीलता वाली जैसी कोई बात है नहीं। आप अगर देख रहे हैं तो ये आपका दृष्टिकोण है, आपने अपना दृष्टिकोण दर्शकों को बता दिया, मैंने अपना दृष्टिकोण दर्शकों को बता दिया। लोग अपने अपने नजरिए के हिसाब से, अपनी अपनी सोच के हिसाब से, अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से इस घटना को देखेंगे। किसी को हम रोक तो सकते नहीं है, लेकिन हम सनातनी जो है पवित्र रूप से इसको देखते हैं और पवित्र रूप से देखते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका समय खत्म हुआ। अली भाई आपका समय शुरू होता है। हुआ होगा किया होगा। जी अली भाई, ओवर टू यू। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं फिर से, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई आपके साथ पंडित साहब बात करते हुए। आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक भी करता हूँ। आपने फरमाया कि अश्लीलता की सनातन में कोई जगह ही नहीं है। बिल्कुल, किसी भी चीज को सनातन में अश्लील समझा ही नहीं जाता। वो भले किसी भी हद की अश्लीलता हो, उसको अश्लील जब समझा ही नहीं जाएगा तो जगह कहाँ रहेगी। इस बात से मैं पूरे तरीके से आपके साथ एग्री करता हूँ और इस मौजूद के ऊपर बड़ी हमारी डिटेल से पहले भी गुफ्तगू होती रही है। दूसरी बात यह कि मैंने फिर वही बात आपसे कही थी कि आपके पास रेफरेंस नहीं है। मैं आपकी खिदमत में रेफरेंस भी वाल्मीकि रामायण से पेश करता हूँ कि देखने वालों ने, जो देखने वाले हैं वो देखते ही होते हैं। तो आपने एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये हर्ज कोई नहीं है। कोई सीधा मान लेके देखा था, रेफरेंस भी कोई नहीं, रेफरेंस भी आपके अगेंस्ट जा रहा है। तो मेरा आपके लिए मशवरा है कि जब आप मान ही रहे हैं कि आपके यहाँ ये कोई अश्लील बात नहीं है, नहीं सर, मैं बात मैं खोल नहीं, बीच में नहीं बोले। ठीक है, चलें, आपकी डिमांड ठीक है, वैलिड। ओके ओके, थैंक यू, म्यूट कर लिया। जी जी, हाँ, ये माँ अंदर लेके जाती है, माँ हाथ फेर के देखती है, अजीब बातें आप कर रहे हैं जी। हर शादी के मौके के ऊपर जब एक दो दफा ज्योतिषियों ने देख के बता दिया था तो दोबारा तो ज्योतिषियों को बताने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए थी। ज्योतिषी वहां पर क्या कर रहे होंगे। फिर मैंने जब आपसे पूछा कि अगर ये इतनी पवित्र चीज है तो मुझे बताएं कि आपकी वालदा साहबा के स्तन का साइज क्या है। आपने कहा वो आपके पिता को पता होगा और माता को पता होगा। यहाँ पर तो मुझे भी पता चल गया कि सीता जी के स्तन कैसे थे। यहाँ पर तो जिन्होंने सीता जी को कभी देखा नहीं उनको भी पता चल गया है। तो अगर ये इतनी ही अच्छी बात थी तो बताते हैं कि मेरी वालदा साहबा जो आपकी हैं, माजरत चाहता हूँ, मैं जस्ट समझाने के लिए ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसको अश्लील समझता हूँ कि इन नजरों से देखा जाए और हिप्पों को नापा जाए और अंदर हाथ भी फेर के देखें कि उनकी जो बालों की लोहें हैं वो इस वक्त खुरदरी तो नहीं होगी, शायद वो जवानी के अंदर ही नरम होती हूँ। तो आपने वो साइज नहीं बताया, ना हिप्स का, ना बूब्स का, ना कमर का। आप इस बात से हिचकिचा गए और आपने फरमाया कि ये तो मेरे पिताजी जानते होंगे और माताजी जानते होंगे। मैंने आपसे पूछा है, जब ये अश्लील है ही नहीं तो जाइए जाके उनको हाथ फेरिए जरा बूब्स के ऊपर। मैं देखता हूँ आपकी वालदा आपके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारेगी कि ये क्या कर रहा है शश्वत। अगर ये अश्लीलता नहीं है तो आपकी वालदा ये थप्पड़ क्यों मारे? अपनी बहन को जाके लगाए ना। आप तो अश्लील है ही नहीं जी, अश्लीलता की तो जगह कोई नहीं। जाके खुरचियां जरा उसकी थाइयों को और देखें कि आपकी सिस्टर के बाल जो थाइयों के ऊपर हैं कि नहीं है। अगर हैं थाइयों के ऊपर जो बाल, ये कौन सी अश्लील हरकत करनी है आपने? सनातन तो आपको इसकी इजाजत देता है। और ज्योतिषियों को, अब मैं रेफरेंस की बात आप कर रहे थे तो क्योंकि मेरा टाइम खत्म होता जा रहा है तो रेफरेंस आप काइंडली पढ़ लें। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड बुक नंबर 2, इसका चैप्टर नंबर 48, इसका 13 नंबर जो श्लोक है वो पढ़ लीजिए। या मैं आमिर भाई से गुजारिश करूंगा कि स्क्रीन पे ले आइए जी। 12, 13 और 14 मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। आप स्क्रीन पे ले आइए, उस पे ही बात कर लेते हैं। मैं उसके नहीं, ये जो सवालात मैंने किए उनके जवाबात भी आपने देने हैं और ये स्क्रीन के ऊपर जो अब चल रहा है ये टाइम काउंट नहीं होगा, ये आपके लिए, हम दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। हाँ, पहले वो तरतीब से चल लेते हैं, फिर स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। पहले आपने जो जवाबात देने हैं जी, ओवर टू यू सर। देखिए, मैंने जवाबात ऑलरेडी दे दिए हैं। बार बार वही प्रश्न आप कर रहे हैं अलग अलग तरह से घुमा के, फिर भी मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, ज्योतिष में, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर की बनावट के हिसाब से व्यक्ति के भाग्य का वर्णन किया गया है। अब जैसे थाइज में बाल किसी लड़की के होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। घुटनों के नीचे किसी के होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ज्योतिष ने पूछ लिया माँ से या बेटी से कि थाइस के ऊपर क्या बाल हैं, उन्होंने बोला नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने अपने पेन से नोट, पत्रे में लिख लेते हैं वो कि अच्छा ऐसा है। अच्छा, ये रेखाएं मैंने देखी, रेखाओं का भी देखते हैं कौन सी रेखा, भाग्य रेखा कितनी बड़ी है, छोटी है, क्या है, वो सब लिख लेते हैं। भाई सॉरी, मैं पता नहीं चाह रहा, आपका टाइम होगा। सिर्फ ये हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड कर दीजिएगा कि बाल नरम हो, पतले हो, तो उसमें ज्योतिष का क्या रोल है, यानी बाल, टांगों पर बाल होने से जी, उसमें ये साइंटिफिक कोई जी साइंटिफिक की बात बाद में करेंगे, पहले ये रेफरेंस की बात कर लें, क्योंकि एक समय में सारे विषय नहीं आ सकते। वैज्ञानिक विषय, ज्योतिष का एक अलग सिस्टम है, उसके लिए अलग से बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या होता है कि बाल है, नहीं है, नरम है, टाइट है, ये स्वयं लड़की को पता होता है। ठीक है, तो वो लड़की अपना जो है उसके हिसाब से वो बता देती है कि भाई ये है, ऐसा है। जो चीजें
त्वरित देखनी होती है। माँ के साथ वो रूम में जाती है अंदर, उसको देखने के बाद, परीक्षण करने के बाद पंडित जी को आके बता देती है, उसके हिसाब से सॉरी मैं पूछना चाह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी अली भाई, बात यानी वो माता जी देखती हैं और वो आके पंडित जी को बताती हैं, ऐसे ही है वो? हाँ, पंडित जी को सबके सामने बताती है कि हाँ, पंडित सबके सामने के मेरी बेटी के बूब पे इतने बार, यानी वो ये बताती है। ठीक है, मैं कंफर्म करना चाह रहा था, आपका टाइम है, 1 मिनट और ले लीजिएगा जी, बोले। देखिए, सामुद्रिक शास्त्र में जो लिखा होता है वो कई कंडीशन होती है। अगर ऐसा है तो बताइए, ऐसा है तो बताइए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 3 नंबर में टिक कर दिया, 4 नंबर में टिक कर दिया, मुंह से बताने की जरूरत ही नहीं है। एक पेज लेके गए, उसमें वो लिख के रखा होता है, ये वाला है, यानी उसमें ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन होती है बाल सख्त हैं, एक में ऑप्शन होती है नरम है, एक में ऑप्शन होती है बिल्कुल नहीं है। आप लोग अपना एजेंडा ना चलाएं। नहीं, देखिए आप शश्वत भाई, आप सवाल का जो यार भड़क क्यों रहे हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप टोक रहे हैं तो कैसे चलेगा? नहीं, मेरी नहीं, बात आपकी अली भाई सही हो रही है। अली भाई चले, मैं सॉरी, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे टोकना नहीं चाहिए। थोड़ा क्यूरियस था, मुझे लगा आप आए हैं काफी दिन बाद, मैं आपसे वाकई सीखना, आई एम रियली सिंसियर, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैं दिल से पूछ रहा हूँ आपको। अगर चले बोलते नहीं है तो ऑप्शन लिखी होती है, बूब्स का साइज ये है 36D, 34D, 32B और हिप्स का 38, यानी ऑप्शंस, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ बोले नहीं टिक। और वो माता पिता भी होते हैं, उनके भाई भी बैठे होते हैं वहां पर, ये भी मुझे बता नहीं आमिर भाई, आप समझे नहीं, ऐसा साइज का कुछ नहीं लिखा होता है। बूब्स का जो है सुडौल है या बेडौल है, हिप्स सुडौल है या बेडौल है, केवल इतना ही होता है। नहीं, मैं समझा नहीं, सडोल बेडोल थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। मतलब होता है व्यवस्थित रूप से है, या जो है मोटे हैं, या फिर लोग जो है कई बार ज्यादा बल्क होते हैं, वैसा है वो सब चीजें। इसमें हंसने जैसा कुछ नहीं है जुल्फिकार भाई, आप दृष्टिकोण से इस तरह से आप सोच रहे होंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, आप मुझे जवाब दे। चले आप अपनी बात कर लें, आपका टाइम ना जाना चाहिए, ठीक है, यानी गोल हैं, उभरे हुए हैं। अब मैं ये कहूंगा, रेफरेंस जब देखेंगे, जिस तरह से आप सेंसराइज करके दिखा रहे हैं, रेफरेंस में वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ कि जब हथेली से हाथ जोड़ते हैं तो दोनों आपस में मिल जाते हैं, वो एक कंडीशन होती है। तो ये तो कोई लड़की हथेली में हाथ जोड़ के आएगी और अपनी माँ को बता देगी, ठीक है? नहीं, सॉरी मुझे सॉरी वो रिपीट करें, क्या है, कैसे करें? सीता जी ने क्या किया था? दोनों हथेलियों को हाथ जोड़ के देखते हैं, तो कुछ बहुत छोटे, किसी के वयस्क होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं होते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो हाथ जोड़ने के बाद भी वो अपने स्थान में रहते हैं, एक दूसरे से आके मिलते नहीं है। तो उस स्थिति में अलग कंडीशन होती है, अगर वो मिल जाते हैं तो उस स्थिति में अलग कंडीशन होती है। सामुद्रिक शास्त्र, शरीर विज्ञान जो है, देखिए जब डॉक्टर किसी का इलाज करता है, यानी सीता जी के सॉरी मैं समझ गया हूँ, हाँ मैं समझ गया हूँ, ठीक है, मैंने आई गॉट योर पॉइंट। वो जो सीता जी के बारे में मैं बता रहा था, तो उसमें आप कह रहे हैं कि वो इस तरह हुआ था कि सीता जी ने हाथ जोड़े थे ऐसे हथेलियां, और उनके बूब्स उभर कर मिल के बड़े थे, यानी बल्कि थे, तो उभर के उठे थे, जैसे होता है नॉर्मल। आमिर भाई आपके ऐसा कहने से ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा। जो मेरा पक्ष है वो मैं, आप यही बता रहे हैं ना, मैं जानना चाह रहा था, आप सीता जी वाली बात का ही जवाब दे रहे थे जी। सॉरी, आप अली भाई से बात करें, सॉरी मैं आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको टोक दिया। आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं जी, ठीक। देखिए, ये सनातन बहुत सरल और सामान्य विचारधारा को मानता है, और मैं भी उसी सरल और सामान्य विचारधारा को मानते हुए अपनी बात कह रहा हूँ। आप उसको सेंसलाइज तरीके से अलग से आप पेश करना चाहते, देखिए अब मैं नहीं आता तब भी आप अपने एजेंडे के तहत ये सारी चीजें कर ही रहे थे। आपके अपने दर्शकों का मनोरंजन के लिए जो है अपने हिसाब से उसके तस्करे कर रहे थे। अब चूंकि आप मेरे मन की बात कर रहे हैं तो मुझे बीच में बोलना पड़ा। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपसे जानने के लिए ये बात की है। फर्क इतना है, मैं कोई सेंसुलाइजेशन उसकी सेंसुलिस्टिक तौर पर पेश नहीं कर रहा। हुआ ये है, आप बोल रहे हैं शुद्ध हिंदी भाषा के अंदर जो हमारे दर्शकों को कई दफा नहीं पता होती, मैं उसको कर रहा हूं थोड़ा सा इजी, इसलिए आपको थोड़ा सेक्सी लग रहा है। बात आप भी वही कर रहे हैं मगर हिंदी के शब्द हैं, ठीक है? सडोल बेडोल, ये मैं बोल रहा हूँ मोटे गोल। इसमें मुझे नहीं समझ आ रही अश्लीलता की क्या बात है यार। ये भी आपकी दृष्टि की बात है ना, आपके देखने की, आपके अंदर जी। बिल्कुल दृष्टि की। आप कैरी ऑन रखें, आपका मिनट है यार। अली भाई के साथ ज्यादती हो रही है आप पर। अली भाई नहीं, अभी आपने मुझे इतना टोक दिया है कि मेरी पूरी बात नहीं आई। अली भाई के 2-3 जवाब थे, वो तो अभी आए ही नहीं। आपसे जी दे मैं अब खामोश हूँ जी। तो अली भाई ने बोला कि भाई ये सारा जो है अश्लील होता है। मैंने ये बता दिया कि ये अश्लील नहीं होता है, इसकी एक प्रक्रिया होती है और बहुत ही पवित्र प्रक्रिया होती है। जब ये सब चल रहा होता है, किसी के मन में, परिवारी जनों के या ज्योतिष के किसी के मन में इस तरह के विचार ही नहीं आते हैं। और एक सामान्य विधि है,
सामान्य विधि से हमारे यहाँ जो है कपड़ों को बहुत ही अलग तरीके से हमारे पहनावे होते हैं, जिसमें कि हमारी माताओं बहनों के अंग प्रत्यंग जो है बहुत ही अलग तरीके से उनको ढका जाता है और बहुत ही सामान्य तरीके से उनको स्वतंत्रता होती है रहने की। उनको जो है पूरी तरह से आंख से लेके पैर तक ढकने की हमारे यहाँ प्रक्रिया इसलिए नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इंद्रिय निग्रह होता है। पुरुषों को इंद्रिय निग्रह और स्त्रियों को ब्रह्मचर्य और पुरुषों को ब्रह्मचर्य सिखाया जाता है। जब इस तरह का पाक पवित्र माहौल समाज में जब होता है तो फिर इस तरह के दुष्विचार कभी भी मन में नहीं आते हैं। और इसी चीज को लेकर मानव शरीर को एक जो है एक पवित्र यंत्र के तौर पर देखते हुए समुद्रिक शास्त्र में चेहरे की बनावट, आंखों की बनावट, भौहों की बनावट, भुजाओं की बनावट, कंधों की बनावट, इसके हिसाब से फ्यूचर जो है किस तरह का होगा इस पर भी वर्णन हुआ है। तो सामुद्रिक शास्त्र, जो ज्योतिष शास्त्र का सामुद्रिक शास्त्र है, ये विधि इसके अंतर्गत आती है। और सीता जी जब इस तरह के बयानात दे रही थी, अभी मैं रेफरेंस इसलिए खुलवाना चाहता हूं कि जितना बढ़ा चढ़ाकर आप बता रहे हैं रेफरेंस में वैसा नहीं लिखा है। मैंने अपनी बात क्लियर कर दी है। अली रजा भाई के बाकी के सवालों के जवाब जब आप रेफरेंस दिखाएंगे उसमें मिल जाएंगे। रेफरेंस में मैं और आप पढ़ते जाएंगे और एक एक लाइन में बताते जाएंगे कि भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ताकि जो है दर्शकों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक होगा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब नेक्स्ट टर्न के अंदर हम रेफरेंस ऊपर कर लेंगे। अली भाई से पहले मैं आपकी तरफ चलूं, शश्वत भाई ने जो कहा कि बहुत बेहतरीन तरीके से पवित्र एक परंपरा और पूरा एक रीत रिवाज और सारा सिस्टम चलता है सनातनी बनने के बाद, जो है वो निगाह को झुकाना और हया पैदा करना और एक जो है ना वो लज्जा पैदा करना, एक पूरा वो बाकी बात ठीक है। अली भाई, जुल्फकार भाई, इजाजत हो तो मैं क्लिप प्ले करना चाह रहा हूँ। एक सनातनी, एक सनातनी है सर्टिफाइड और बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं कि उनके नाम के साथ चतुर्वेदी लिखा हुआ है। देखिए सनातन में जाते ही किसी व्यक्ति विशेष की बात जो है सनातन की बात नहीं हो सकती है, इसलिए शश्वत भाई नहीं, शश्वत भाई मुझे बोलने नहीं, आपकी बात होगी, आपकी बात होगी। अली भाई से बात हो रही है, मुझे तो बोलने दें। ऑब्जेक्शन और रिक्वेस्ट है, पहले वो सुन तो लीजिए। देखिए सिविलाइज तरीके से हम बात करते हैं, एक ऑब्जेक्शन भी है और रिक्वेस्ट भी है आपसे, दोनों बातों को समझिए। देखिए यहाँ पर जिस रेफरेंस पे पर्टिकुलर विषय पे बात हो रही है उस पे रेफरेंस के हिसाब से बात करें। मैंने सामान्य रूप से अपना मुकदमा रख दिया है, एक दो बार अली भाई के जवाब भी दे दिए हैं। अब रेफरेंस खोलकर 1 to 1 वर्ड टू वर्ड बात कर लेते हैं। जी वही कहने लगा था, वही कहने लगा था कि अली भाई की टर्न शुरू होते ही रेफरेंस आएगा, पूरा कंप्लीट फिर आप करने दिए। जी कंप्लीट करने दिए। तो लेकिन कोई व्यक्ति विशेष कोई क्या कर रहा है, कोई आदमी है, क्या है, आज के दौर में ये कलयुग है। कलयुग में अगर कोई चीज हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उसको धर्म से जोड़ देना ये ठीक नहीं है। धर्म ग्रंथों में जो लिखा है, धर्म जिस दृष्टिकोण से धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बात को विश्लेषित करता है, हम उसकी बात करने आए हैं। आज समाज में सामाजिक तमाम तरह की बुराइयां हर जगह, इस्लामिक जगत में भी है, तो क्या उनको लेकर हम धर्म को जोड़कर देखेंगे? तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ना दिखाकर रेफरेंस पे बात करें और हम क्लियर विषय पे रहें। जी ठीक है जी। शश्वत भाई रुकिएगा, अली भाई की बात बिल्कुल आपने ठीक कहा है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर यही हो रहा है, आप नहीं हैं मगर बड़ी तादाद में ये हो रहा है कि मुसलमानों के किसी काले करतूत को दिखाकर इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है। मैं सिर्फ पब्लिक को, जनता को, दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि सनातन धर्म स्वीकार करने के बाद किस तरीके का पवित्र जो चरित्र वो सामने आता है, जो हमने देखा। ये सारा सुनिएगा और इस पर गंभीरता से शश्वत भाई मुझे, मैंने आपकी बात सुनी ना यार, मुझे भी तो बोलने देना यार। शश्वत भाई एक विशेष व्यक्तिक विशेष है ना, तो वो अकेला व्यक्ति है, उसका निजी उसका चरित्र है। एक सेकंड यार ऐसे नहीं शश्वत भाई यार, ये मुझे टोक रहे हैं, ये बात है यार। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, आपने रिक्वेस्ट की थी पहले भी, आपने रिक्वेस्ट कर दी मुझे। आमिर भाई आप लोग थोड़ा बड़ा दिल रखिए यार, ऐसा नहीं होता है, सिस्टम को समझिए। देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से कभी किसी का दिल आजारी नहीं करता हूँ, किसी के कभी भी इस्लाम धर्म के मानने वालों का कभी मैंने कोई अनहित नहीं किया है, कभी उनके बारे में अपशब्द नहीं बोले। ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने मेरे कुछ सवालात के जवाब दिए, बिल्कुल नहीं दिए। कोई किसी सवाल का भी जवाब आप दोबारा जाके सुन लें। मैंने जो सवाल पहले रखे थे वही दोबारा मैंने रिपीट किए थे और तीसरी दफा भी मैंने वही रिपीट किए, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इनसे कहा कि ये जो आप फरमा रहे हैं कि वो सीता जी को उनकी माता जी अंदर लेके गई थी, एक तरफ से ये कह रहे हैं
दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि वहां पर जो ज्योतिषी होता है, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी पुरुष होते हैं, उनके दिल के अंदर उनके मन पवित्र हो जाते हैं, और जब पवित्र हो जाते हैं तो माता के साथ अंदर क्यों भेजना, उधर ही पंडित के सामने हाथ लगवा लें। फिर मैंने आपसे ये कहा कि जब इतनी पवित्रता है और अश्लीलता की कोई जगह ही कोई नहीं है, तो आपसे मैंने एक गुजारिश की थी कि इसी तरह जाके जरा आप चेक करें ना, अपनी सिस्टर के ब्रेस्ट में हाथ डालें, उसकी जांघों में डाल के उसके बाल चेक करें, तो आपके मुंह पे थप्पड़ ना लगाए तो फिर कहना। मतलब ये कि आप जिसको अश्लीलता नहीं समझते, आपकी माँ को भी पता है, आपकी बहन को भी पता है कि ये अश्लीलता है और इसकी एक हद है कि शश्वत साहब कहां तक हाथ लेके जा सकते हैं और कहां तक नहीं। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर आपको ये अच्छा लगता है इंट्रोडक्शन, कि इस तरीके से आप अपनी वालदा साहबा के बारे में बताएं कि उनके बूब्स बड़े हैं, मोटे हैं, चौड़े हैं, चमकदार हैं, उनकी जो हिप्स हैं वो ऐसे हैं, उनकी जांघें ऐसी हैं और वहां पर जो बाल हैं वो ऐसे हैं, और उनकी पिंडलियों पे बाल कोई नहीं, उनका नाक ऐसे है, उनके लिप्स जो हैं वो फलाने फलाने फ्रूट की तरह के हैं। अगर इस अंदाज से आप पेश करते हैं अपनी माता जी को, तो मैंने तो आपको बिल्कुल ओपन माइक दिया कि आप ऐसा करें, कि आप बताइए कि कैसे कैसे होंठ हैं आपकी वालदा के, आपने नहीं बयान किया। दूसरी बात यह कि अगर आप ऐसा नहीं करते, आप नहीं बयान कर रहे और आपकी वालदा बयान करना शुरू कर देती हैं, तो हमारे सामने भी हमें बताते हैं कि जब मैं जवान थी ना, तो फलाना फलाना बंदा भी देख के कहता था कि वाह भाई वाह, फलां भी मुझसे मिला, उसने कहा क्या बात है, तुम्हारे जैसे बूब्स तो मैंने कभी देखे ही नहीं, क्या हिप्स हैं, वाह वाह, ये कमर, ये कमरिया। तो आपकी वालदा ने कभी ऐसी बात की है, या इस अंदाज से वो अपने आप को अपना इंट्रो करवाएंगी? और अगर वो करवा देती हैं तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आपने इसके ऊपर कोई बात ये करने की बजाय आपने कहा जी सबके मन शांत होते हैं, वहां पर जो ज्योतिषी होते हैं, वहां पर जो लोग होते हैं, सबके मन पवित्र होते हैं। जब पवित्र होते हैं तो मैंने आपसे कहा कि जब सीता जी को उनकी वालदा अंदर लेके गई थी, मुझे रेफरेंस दे दें। वो रेफरेंस आपके पास कोई नहीं, क्योंकि है ही कोई नहीं, तो आपने कहां से देना? जबकि सीता जी फरमा रही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी बात, मैंने सवाल तो ये था कि आपकी बात मानेंगे सीता जी की। आपने ये नहीं कहा कि सीता जी आपसे बेहतर और अफजल है और वाल्मीकि रामायण जो आपके मुताबिक 100% ऑथेंटिक है वो सच बोल रही है। आपके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं हुई, आपने सीता जी के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि उनकी वालदा अंदर जाके हाथ फेर के चेक कर रही थी। तो कुछ ख्याल करें शश्वत भाई और हमें बताएं कि आपकी बात माने ये सीता जी की। मेरा टाइम क्योंकि खत्म हो गया, आमिर भाई है अभी? जी अभी है, 40 सेकंड है जी, बहुत शुक्रिया। तो शश्वत भाई, ये जो चीजें मैंने आपके सामने फिर क्रिस्टल क्लियर करके रखी हैं, 2-4 चीजें, तो हमें बताइए जब कोई अश्लीलता ही कोई नहीं। फिर इन्होंने कहा जी कि इस्लाम के अंदर ये ढांका छुपाई का चक्कर था कि अपने आप को छुपा के रखना चाहिए। अब ये आके कह रहे हैं कि जी यहाँ पर स्त्रियों को भी छुपा के रखा जाता था। पहले ये कह रहे थे जी सिर्फ इस्लाम में, इसलिए आप ऐसा सोचते हैं। तो सनातन में ये किस लिए ढांका छुपाया जाता था? जब सबके मन शांत हैं, सबके मन पवित्र हैं, तो फिर माता जी के साथ अंदर भेजने की क्या जरूरत है उस खातून को, जो कि आप अपने पास से कह रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में नहीं। वाल्मीकि रामायण के आधार पे बात कीजिए, हम उसके आधार पे बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा टाइम शुरू कर दीजिए। मैं 1-to-1 सब बात करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा रेफरेंस खोल दिया जाए, इसके बाद रेफरेंस खोल के उस पे बात की जाए, क्योंकि बढ़ा चढ़ा कर बातें हो रही हैं। रेफरेंस में ये सब नहीं लिखा हुआ है। पहली बात, हाथ फेर कर देखा, कहाँ लिखा हुआ है? ये गलत बयानी क्यों कर रहे हो आप लोग? जो चीजें लिखी हुई हैं उस हिसाब से आप सवाल करिए। आप बढ़ा चढ़ाकर गलत बयानी कर सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इससे सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अली भाई, आप गाल बजाइए, खुश हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 1 by 1 आपकी बात करता हूँ। मन पवित्र है तो सामने ही क्यों नहीं किया जाता? ये इलॉजिकल बात है आपकी। जो चीजें जहां तक सीमित होनी चाहिए वहां तक सनातन में है और मानवता में भी है। सब जगह वैसे ही होती हैं सामाजिक दृष्टिकोण से, लेकिन अति कहीं नहीं है हमारे सनातन में। ऐसा नहीं है कि जो चीजें देखने लायक है वो भी छुपा दी जाए, या ऐसा भी नहीं है कि जो चीज देखने लायक नहीं है उनको ना छुपाया जाए। जो जरूरी है वो किया जाता है, जो वास्तव में आवश्यक है उतने उस हिसाब से हमारे कपड़े डिजाइन है। सनातन के कपड़ों का डिजाइन उस हिसाब से जितना आवश्यक है। अनावश्यक किसी को कैद कर देना बुर्के में, ये सनातन नहीं करता है। ये जुल्म है, जाति है, एक नारी के लिए अभिशाप है। आप उसकी गौर करिए। हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आपका दृष्टिकोण वैसा ही बन गया। नारी के ऊपर जुल्म करते करते आप लोगों का दृष्टिकोण ऐसा बन गया है कि जो लोग नारी के साथ न्याय करते हैं उसको जो है आप अश्लीलता समझते हैं। ये बात हो गई। फिर अब बात आती है कि अश्लीलता है पर इसकी हद, ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद वालदा के बारे में आपने कहा। आप देखिए अली भाई,
वालदा या पत्नी या बेटी या बहन, इन सब की एक हद होती है, ठीक है। मर्यादा हम बोलते हैं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जिस मर्यादा की सीमा तक जो चीजें उचित होती है वही हम करते हैं। और इस पूरे रेफरेंस में मैं दावे के साथ कहता हूं, मर्यादा की हद कभी नहीं पार की गई है। आप, मुझे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है, हाथ लगाकर हाथ फेरकर देखा गया ये कहां लिखा हुआ है। आपने ये शब्द जो रेफरेंस में लिखा हुआ वो इस्तेमाल करिए। आप ये शब्द इस्तेमाल करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है कि आपका कौन सा चेहरा नजर आ रहा है लोगों के सामने, कि जो नहीं लिखा हुआ है वो बताकर जो अनजान लोग हैं उनको जो है भ्रमित कर रहे हैं, जो जानकार हैं उनके दिल में आपके लिए घृणा पैदा हो रही है कि यार ये कैसा इंसान है जो नहीं लिखा है वो तस्करा कर रहा है। जब धर्म के विषय में कोई बात होती है तो आपको अपनी सीमाएं बात करते वक्त भी तय करनी होती हैं। यदि आप ईमानदार हैं और आप जो है एक ईमानदार बात कर रहे हैं, मैं भी करता हूं बात, कभी आप मेरे से देखिए कि मैं एक तो इस्लाम की बात ही नहीं करता हूं, मैं सनातन की बात करता हूं। अगर कोई इस्लाम की बात करता है तो बड़ी मर्यादा में मैं रहकर बात करता हूं। इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे कोई डर है, इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे संस्कार हैं। सनातन ये मुझे संस्कार देता है कि जो लिखा है उस पे बात होगी और बड़ी शालीन तरीके से बात होगी। आप हाथ लगाकर देखना, उसका साइज, ये वो जिस तरह का तस्करा कर रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। जो आमिर भाई ने बोला वो भी नहीं लिखा हुआ है, जो आपने बोला वो भी नहीं लिखा हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रेफरेंस देखते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। और एक चीज और रह गई जी, आपका टाइम हो गया। हाँ जी, ठीक है जी, टाइम हो गया जी। अली भाई, अति उत्तम, अति सुंदर, अति सुंदर। जिस बंदे ने अभी तक एक भी रेफरेंस नहीं दिया वो मुझे कह रहा है कि जो नहीं लिखा हुआ आप वो बता रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए और आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे। शाश्वत प्यारे भाई, लोग मेरे बारे में नहीं आपके बारे में सोचेंगे कि मैंने हर रिबटल के अंदर आपको चैलेंज किया, ये लिखा हुआ दिखाइए, ठीक है, तो आप नहीं दिखा सके। ये तो आपने खुद ही फार्मूला अपने लिए सेट कर लिया है बकौल आमिर भाई के, कि आपने खुद ही बता दिया कि अब किसको शर्म आनी चाहिए। रही बात ये कि मैंने ये कहा, आप कहते हैं कि आप ये कहते हैं कि हाथ फेर के चेक किया, तो मुझे बताइए मिस्टर शाश्वत भाई, पंडित शाश्वत भाई, किसी ज्ञानी से पूछिए, किसी महापंडित से पूछिए, किसी महर्षि के पास जाइए, ठीक है, किसी ब्रह्म ऋषि तक पहुंचिए, उसके चरणों में बैठिए और उससे पूछिए कि बालों को हाथ लगाए बगैर पता कैसे चल गया। और सीता जी जब आगे बयान कर रही हैं कि वो जिस्म को देखते हैं, और जब उन्होंने देखा है तब भी सीता जी कह रही है, मैंने आपसे पूछा था आप झूठ बोल रहे हैं या सीता जी, आपके अंदर इतनी इखलाकी जरूरत भी नहीं आई कि आप कहते नहीं जी सीता मैया जो है वो ठीक बोल रही है और मैं झूठ बोल रहा हूं, अपने पास से घड़ी घड़ाई बातें कर रहा हूं और बकौल आपके आपको शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन आपने शर्म भी नहीं की, आपने जवाब भी नहीं दिया और उल्टा आरोप मेरे ऊपर लगा दी। जब सीता जी खुद स्वयं बयान फरमा रही हैं कि वो ज्योतिषी जो थे, वो जो ब्राह्मण थे, वो जो जिस्म के बॉडी मार्क्स देख के बयान करते थे, देख के, और भाई मेरे वो देखते थे तो तब भी उन्हें पता चलता, तो देखने का मतलब अच्छे तरीके से एग्जामाइन करना ही है। वो माता जी उनको अंदर नहीं लेके जाती थी, वो ज्योतिषी अंदर लेके जाता था। इससे ये बात साबित होती है इन रेफरेंसेस से। और आप जो बीच में माता को डाल रहे हैं, सीता जी ने माता को बीच में हरगिज नहीं डाला। मैं आपको अब दूसरी बात, आपने फिर कहते हैं कि मैं इस्लाम पे कोई बात नहीं करता। ओवरऑल इन्होंने 1 मिनट इस टॉपिक के ऊपर बात की, हाथ वाली बात के ऊपर, क्या हाथ फेरे वाली बात दिखाई। ओवरऑल इन्होंने इस्लाम के ऊपर बात की कि खवातीन के साथ ऐसा किया जाता है। अगर आप मूर्ख हैं तो आपको फिर अंदाजा नहीं है। आपने तो बता दिया कि सनातन के अंदर जो देखने के लायक चीजें हैं, सनातन उनको छुपाता नहीं है। बिल्कुल स्तनों को नहीं छुपाता, सामने ला के रख देता है। ये कोई एक दफा वाकया हुआ है, देखने की चीजें हैं जी। बिल्कुल जवानी के अंदर ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा। लिंग देखने की चीज है, नंगापन देखने की चीज है जवानी के अंदर, तो सनातन बिल्कुल इनको नहीं ढांपता। आप ठीक फरमा रहे हैं। हाँ, इस्लाम ये कहता है, मैं आपको इस नुक्ता इस्लाम के लिहाज से, क्योंकि आपने एतराज किया तो मैं बता दूं कि जो खवातीन नारियां घर में मौजूद है ना, इस्लाम ये कहता है वो अपने घर के अंदर उनको बुरके की जरूरत नहीं है। वो अपने पुरुषों के साथ, बेटों के साथ, अपने तमाम रिश्तों के साथ बगैर बुरके के रहती हैं। और मर्द का हक है, उसके पुरुष का हक है कि वो उसको देखे, और उसी का अधिकार है। बाहर निकल के लोगों को नुमाइश करवाना, जिस तरीके से आपने सीता जी को खड़ा कर दिया, आपकी माता तो दूर की बात है, आपने तो सीता जी को खड़ा कर दिया, आपने सती जी को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, अपने पार्वती जी के पुत्र वो बना के खड़े कर दिए, उनके भूत वाले। तो इस्लाम ये कहता है कि इस पत्नी तक पति का हक है, अधिकार है उसका, वो वहां तक अपने घर तक रहे, बाहर किसी को दिखाने की चीजें ये नहीं है जो आपका सनातन इजाजत देता है। मैं माजरत चाहता हूं, मुझे इसके ऊपर टिप्पणी क्योंकि आपने कर दी थी तो बात करनी पड़ी। अब मुझे वही जवाब जो मैंने आपसे पूछे, थोड़ा सा शर्म कीजिए, मुझे उम्मीद है अब आपको शर्म आ रही होगी और आप कहेंगे हाँ कि भाई मैंने बगैर जो चीज है ही नहीं थी वो मैंने बयान की है। अब तक जितनी भी आपने माँ वाला किस्सा बीच में खड़ा है। जी बहुत शुक्रिया
मैं यहाँ दोनों भाइयों से ये चीज कहना चाहता हूँ कि जबरदस्त तरीके से गुफ्तगू चल रही है, बड़े सम्मान के साथ दोनों पक्षों को सुना जा रहा है। शश्वत भाई का मानना ये है कि ये बड़े बड़े स्तन और बड़े सॉफ्ट और गोल मटोल और ये चीजें, ये आप लोग अपनी तरफ से ही कर रहे हो, अपनी तरफ से बातें। अली भाई और शश्वत भाई रेफरेंस सामने ले आया जाए ताकि इनसे बात की जा सके। जी बिल्कुल जी। आमिर भाई ये तो पूरा सर्ग ये शश्वत जी को ही टाइम देते हैं कि ये पूरा सर्ग हमें 14 तक 1 से लेकर पढ़ के सुनाएंगे। जी शश्वत भाई आप पढ़कर सुनाएंगे? बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। 48वां सर्ग है या 47वां है, आप बता दीजिए। 48। ठीक है। पहले से लेकर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। पहला देखिए, उसका विषय क्या है? सीता का विलाप और त्रिजटा का उन्हें समझा बुझाकर श्री राम लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाकर पुनः लंका में लौट आना।